सबसे पहली खबर सीएम नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा से है, जहां बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा होने पर लोगों ने दीप जलाए। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने उत्साह से लोगों ने दीप जलाया है। दियों से स्वास्तिक बनाया और स्वास्तिक को सनातन धर्म के दृष्टिकोण से शुभ माना जाता है। कल्याण बिघा के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव में बनाए गए कविराज राम लखन सिंह स्मृति वाटिका में भी दीप जलाए और लोगों का उत्साह इन तस्वीरों से झलकता है। तो नीतीश के गांव में दीपावली सा माहौल है। कल्याण बिघा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 15 साल नीतीश कुमार ने अपने पॉलिटिकल कैरियर के किए और इस वक्त 15 साल पॉलिटिकल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री काल उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से गुजारा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री को चारों तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं। नीतीश का कार्यकाल कब से शुरू हुआ, कब तक रहा, ये सारी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। कल्याण बिघा में जिस तरीके से लोगों में खुशी है, लोगों ने दिए जलाए हैं, स्वास्तिक निशान बनाया है और इसे सनातन में अति शुभ माना जाता है। कल्याण बिघा के लाल तू कर दिया। तो नालंदा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल्याण बिघा में दीपावली सा नज़ारा और जगमग कर रहा है कल्याण बिघा। उन सभी स्मृतियों के पास दिए जलाए गए हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, नीतीश कुमार के जयकारे लग रहे हैं। नीतीश के गांव में दीपावली जैसा माहौल है। ये नालंदा के कल्याण बिघा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये गांव जहां से नीतीश कुमार निकले, आगे बढ़े, मुख्यमंत्री बने और 15 साल तक उन्होंने बिहार को विकास के पथ पर ले गए। इन सभी बातों को याद करते हुए लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। और फोन लाइन पर राजकिशोर जी हमारे साथ हैं। नीतीश के साथ उन्होंने काफी पल बिताए। राजकिशोर जी, हम जानना चाहेंगे, खासकर ये रिएक्शन नहीं होगा, प्रतिक्रिया नहीं होगी, लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे उन अनुभवों के बारे में जो वक्त आपने नीतीश कुमार के साथ बिताया और आज नीतीश कुमार ने एक बड़ी लकीर खींची है। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के आज 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त जो हुआ है, इससे हमारे पूरे बिहार के लोग काफी उत्साहित हैं और हमारे गांव में एक उत्सव की तरह दीपक जलाकर मिठाई बांटा गया और काफी पूरे गांव रोशनी से हरा भरा है, जगमगा रहा है और काफी हर्ष उल्लास से आज का दिन बीता। जो राजकिशोर जी, नीतीश कुमार बराबर आते जाते रहते हैं, गांव आते हैं जाते हैं, लोगों का सुख दुख बांटते हैं, अपने घर में भी जाते हैं, पुरानी यादों को ताजा करते हैं। कोई ऐसी याद, कोई ऐसा वक्त जो आप शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? हमारे आदरणीय नेता जब भी आते हैं, हर लोगों को कभी किसी व्यक्ति को यह महसूस नहीं होता है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक समान नागरिक की तरह सब लोगों से मिलते जुलते बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारा काम नीतीश कुमार ने किया। कहिए तो एक लंबी लकीर खींची है, एक मानक तय किया है। इसका प्रभाव कल्याण बिघा जैसे गांव में भी दिखता है। कितना बदल गया इन 15 सालों में कल्याण बिघा, आसपास का इलाका और वो पूरा क्षेत्र? एक रोल मॉडल बना है कल्याण बिघा। आज से 15 साल पहले आने के लिए सड़क नहीं था, हम लोग पैदल सीधे हरनौत मार्केट बाजार जाते थे पढ़ने के लिए। आज हमारे यहाँ सड़क है, बिजली है, पानी है, हर घर नल का जल है, शौचालय है, जितनी भी आधारभूत संरचना, शिक्षा का मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल और ITI अस्पताल, शूटिंग रेंज, हर तरह का व्यवस्था, थाना, जितनी भी आधारभूत संरचनाएं होनी चाहिए सब व्यवस्थित है।
कि ग्रामीण होने के नाते, जेडीयू नेता से पहले ग्रामीण होने के नाते क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के बारे में और क्या चाहते हैं नीतीश कुमार से, क्या संभावनाएं दिखती हैं? कि उनकी लंबी आज 70 वर्ष के हो चुके और हम चाहते हैं कि और आने वाले समय तक 10 वर्षों तक कम से कम मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें और इसी तरह बिहार को विकास के पथ पर चलाते रहें और गांधी जी का सपना को साकार करते रहें। जो महात्मा गांधी जी ने सोचे थे कि हमारे 76% लोग जो गांव ग्रामीण में बसते हैं उनकी उपकार के लिए कार्य हो। गांव के कोई एक गांव का कोई एक ऐसा व्यक्ति विशेष जिससे नीतीश कुमार की आज बातचीत हो? नौकरी में 33% आरक्षण, जितनी तरह का बच्चों को पढ़ाई में स्कॉलरशिप। तो आज बधाई जब देने की बारी आई, जब नीतीश कुमार ने इतना लंबा सफर तय किया है, तो गांव में किसी से बातचीत हुई या फिर किसी गांव वाले ने फोन किया उन्हें? गांव वाले में तो हम खुद अभी बात हुई थी उनके यहाँ पीएस साहब से। क्या कहा उन्होंने? बोले कि साहब अभी राज्यपाल जी से मिलने गए हैं, तो आएंगे तो फिर बात हो जाएगी। चलिए राजकिशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और अच्छा लगा उन लम्हों को याद करके। कल्याण बिघा कितना बदला, बिहार कितना बदला। नीतीश कुमार ने सफलतम जो बिहार की बागडोर 15 सालों से थाम रखी है और विकास किए हैं, और कई ऐसी उपलब्धियां जो नीतीश कुमार के साथ हैं आगे बढ़ती जा रही हैं, युवा भी साथ में हैं और कई ऐसी पीढ़ियां जो कि उन्हें याद रखेंगी इस वजह से भी कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ बदला, देखने का नजरिया बदला, काम करने का तरीका बदला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के 15 साल पूरा होने के मौके पर जेडीयू ने पटना में 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं शहर के बेली रोड पर पटना कॉलेज के छात्र ने उनकी बालू की यानी कि रेत की प्रतिमा बनाई। बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद खास है। आरजेडी ऑफिस में जहां 6 टन की लालटेन जली, तो दूसरी तरफ जेडीयू नीतीश कुमार के 15 साल के मुख्यमंत्री काल को 15 साल बेमिसाल के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। जो उन्होंने काम किया इस 15 साल में खास करके चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, जिस तरह का काम किया उसी पर आज पार्टी का कार्यक्रम हर एक जिला में हो रहा है। जेडीयू के साथ साथ पटना के बेली रोड पर पटना कॉलेज के छात्र ने नीतीश कुमार की बालू की रेत की प्रतिमा बनाई और अपने अंदाज में नीतीश कुमार के शासनकाल को सराहा। अभी जेडीयू के नेता दिव्यांशु भारद्वाज ने एक रेत की प्रतिमा बनवाई है जिस पर उन्होंने लिखा है हमें आप पर गर्व है। तो बेसिकली जेडीयू जो है वो नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल पे गर्व कर रही है और उनके 15 साल बेमिसाल को लेकर के एक त्योहार के रूप में मना रही है। जेडीयू के इस सेलिब्रेशन पर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने तंज कसा, लेकिन जब नीतीश कुमार के शासनकाल पर लालू प्रसाद ने सवाल किया तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उसी अंदाज में जवाब भी दे दिया। तो लालू जी तो गरीबों के शोषक रहे। अगर गरीबों का उत्थान किया और गरीबों को आवाज दी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गरीबों को और जो समाज के निचले तबके के लोग थे उनको समाज के मुख्य धारा में उन्होंने लाने का काम किया। वहीं राज्यसभा सांसद और जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने नीतीश कुमार के 15 साल के सफर को बेमिसाल और लाजवाब बताया। पिछड़ा वर्ग है, समाज का जो वह वर्ग जो विशेष सहायता की आवश्यकता खोज रही है, उसके बीच में भी आपकी सहायता पहुंचे, वो भी सरकार का अंग अपने को महसूस करे, तभी विकास की परिकल्पना कर सकते हैं, तभी विकास साकार हो सकता है, जो नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार के शासनकाल की व्याख्या लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के शासनकाल में कुछ ऐसे काम किए
जिन्हें बिहार भुला नहीं सकता, चाहे वो पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण हो या लड़कियों के लिए चलाई गई साइकिल योजना। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ऋतु रोहिणी के साथ दिल्ली से अमितेश कुमार और सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पटना के आरजेडी दफ्तर में लगाए गए पत्थर के लालटेन को जलाया। करीब 4 साल बाद लालू प्रसाद आरजेडी ऑफिस पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में पूरे ऑफिस को सजाया गया था। चार साल के लंबे अंतराल के बाद जब लालू प्रसाद आरजेडी दफ्तर पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। सिर पर हरी टोपी और वही पुराना अंदाज। लालू प्रसाद ने गुलाबी संगमरमर से बनी 11 फीट ऊंची लालटेन का अनावरण भी किया। देख सकते हैं कि यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पहुँचे हैं और 6 टन के लालटेन का इन्होंने उद्घाटन किया है और सभी कार्यकर्ताओं नेताओं का ये अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सभी को जो है ये अभिवादन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ये लालटेन जो है 6 टन का लालटेन बन करके तैयार हुआ है और यहाँ पे लालू के साथ तेजस्वी यादव भी हैं। तमाम जो नेता कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे हैं। लालू प्रसाद यादव जो हैं अनावरण किया है 6 टन का लालटेन का और यहाँ पे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। आप सीधे तौर पे देखिए यहाँ पे लालू यादव जो हैं ये उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन पट भी है, यहाँ पे शिलापट जो है वो है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने जैसे ही अपने हाथों से हरी चादर हटाई वैसे ही महंगे संगमरमर से बनी विशालकाय लालटेन प्रकट हो गई। 11 फीट ऊंची और 6 टन वजनी इस लालटेन की लौ सीएनजी गैस के जरिए दिन रात सुबह शाम बिना बुझे यूं ही जलती रहेगी। लालू प्रसाद ने कहा, लालटेन रोशनी का चिन्ह है जिसकी लौ पूरे बिहार में और ज्यादा फैलेगी। लालू प्रसाद ने आरजेडी के इस चुनाव चिन्ह को गरीब गुरबों का हौसला बताया। हरिकेन लैंप इसका नाम है अंग्रेजी में, तूफान में नहीं बुझने वाला दिया का नाम है हरिकेन लैंप। ये हम लोग को मिला, बाकी तो पहले कप प्लेट पर भी हम लोग लड़ रहे हैं। भिन्न भिन्न चिन्हों पर मैं लड़ाई ले रहा हूँ। तो हम आपको यही सुझाव देना चाहते हैं कि आप एक होकर के, एकजुट होकर के, जो यहाँ अन्याय हुआ, मैं जेल में था और चुनाव हुआ, रिजल्ट जो आया इसमें जब डाका डाला गया नीतीश के द्वारा, उनके प्रशासन के द्वारा, इसका हम लोग अपने मेहनत से, बल से, एकता के सहारे उनके प्रपंच को हम लोग तोड़ेंगे। इससे पहले 5 जुलाई 2017 को लालू प्रसाद आरजेडी के स्थापना दिवस पर आरजेडी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन 23 दिसंबर 2017 को लालू प्रसाद को सजा हो गई और इसके बाद से वो आरजेडी दफ्तर नहीं आ पाए। आज संगमरमर की लालटेन जलाकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अपने समर्थकों में नया जोश जरूर भर दिया है। साथ ही बिहार की सियासत का सिरमौर बनने के लिए हाथ पांव मार रही पार्टी को आगे ले जाने का नया रास्ता भी दिखा दिया। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और इससे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सालों बाद अपनी पहली जीप की स्टीयरिंग संभाली। उनके इस टशन ने सुर्खियां तो बटोरी ही, समर्थकों में जोश भर दिया तो विरोधी अवाक रह गए। चारा घोटाले में पेशी के लिए पटना आए आरजेडी सुप्रीमो कुछ अलग अंदाज में नजर आए। आज जब लालू रावड़ी आवाज से निकले तो देखने वाले बस उन्हें देखते ही रह गए, क्योंकि आज लालू गाड़ी में जरूर बैठे थे लेकिन सवारी नहीं बल्कि ड्राइवर के रूप में। लालू खुले जीप पर सवार थे और स्टीयरिंग खुद ही घुमा रहे थे। गाड़ी चलाते लालू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा तक गए और फिर वहां से गाड़ी बैक कर लौट आए। 2 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में लालू का चेहरा शांत दिखा और वो गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित करते दिखे। लालू के गाड़ी चलाने के दौरान काफी संख्या में समर्थक भी वहां मौजूद थे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद बीमार हैं
और किडनी, हार्ट जैसे कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। लालू प्रसाद का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। 2 दिन पहले ही लालू यादव केस में पेशी के लिए पटना पहुंचे थे। भ्रष्टाचार के आरोपी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी एसपी सिंह को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के चार्ज से हटा दिया गया। मंगलवार को ही एसपी सिंह को बेस्ट वीसी का अवार्ड मिला था, लेकिन न्यूज 18 के खुलासे के बाद राजभवन में हुई बैठक के बाद एसपी सिंह को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वीसी के पद से हटाया गया। लेकिन सवाल है कि क्या इतनी भर कार्रवाई से काम चल जाएगा? न्यूज 18 की खबर का असर, करप्शन के आरोपी वीसी पर गिरी गाज। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के चार्ज से हटाया गया। देखिए एसपी सिंह जिन पर आरोप लगा है वो भाग रहे हैं। एसपी सिंह कार के काले शीशे में खुद को छुपाते, सवालों से भागते, ये कोई और नहीं बल्कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वही वीसी एसपी सिंह हैं, जिन्हें मंगलवार को बेस्ट वीसी का अवार्ड मिला था। वो भी तब जब उनके दामन पर करप्शन के दाग लगे हैं। एसपी सिंह पर कॉपी से लेकर टेंडर तक में लूट का आरोप है मैन पावर में गड़बड़ी का, 7 रुपए की उत्तर पुस्तिका को 16 रुपए में खरीदारी की स्वीकृति का, और वीसी के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। एसपी सिंह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी तो हैं ही, इसके साथ साथ उनके पास पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरूल यूनिवर्सिटी और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का भी प्रभार है। एसपी सिंह मौलाना मजहरूल हक यूनिवर्सिटी के चार्ज से तो पहले ही हट गए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के इन ताजा आरोपों के बाद उन्हें बुधवार को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के चार्ज से भी हटा दिया गया। आरोपी वीसी एसपी सिंह से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का चार्ज आखिरकार छीन लिया गया है। यानी अब भी जो आरोपी वीसी हैं उनके पास 2 विश्वविद्यालय का जिम्मा है, जिसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अस्थायी वीसी हैं, तो दूसरी तरफ आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के भी वो प्रभारी वीसी है। ऐसे में सवाल अब भी उठ रहा है, लेकिन कार्रवाई जो है उसकी रफ्तार अब धीरे धीरे देखते हुए बन रही है। एक तरफ जहां पीएमओ से राज्यपाल को तलब किया गया है, जिसके बाद राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली रवाना हो गए हैं, और राजभवन में देख सकते हैं कि अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। राजभवन के रवैये पर भी सवाल उठने लगा था, और आरोपी एसपी सिंह को सम्मान क्यों दिया गया, ये सवाल न्यूज 18 ने उठाया था। वीसी पर करप्शन के लगे इन आरोपों के बीच राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली पहुंच गए। जब संवाददाताओं ने उनसे सवाल किया तो उनका जवाब क्या था, आप भी सुनिए। कुछ लोगों पीएम से मुलाकात हो गई या शिक्षा मंत्री साहब होंगे? यूनिवर्सिटी में बाहर से प्रोफेसर वाइस चांसलर लाए जा रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों को सम्मानित करने पर सवाल उठ रहा है सर। राजभवन में हुई उस बैठक के बाद एसपी सिंह पर गाज गिरी और वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पद से हटा दिए गए। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भी आज राजभवन पहुंचे थे, तो सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री के एक्टिव होने के बाद ये कार्रवाई की गई। सवाल ये भी है कि अगर करप्शन के चलते प्रभार वापस लिया गया तो अभी वे एलएनएमयू के वीसी कैसे हैं, कैसे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के प्रभारी हैं, क्या यहां भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुरेंद्र प्रताप सिंह को 4 यूनिवर्सिटी का प्रभारी वीसी कैसे बनाया गया था। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने राजभवन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नवल किशोर यादव ने कहा कि राजभवन में तबादले और नियुक्ति का खेल चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राजभवन भ्रष्ट लोगों को सम्मान दे रहा है। नवल किशोर यादव ने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी को चोर और महाभ्रष्ट तक करार दिया। देखिए, पूरे विश्वविद्यालयों को जो राजभवन में एक नेक्सस बन गया है, ये गड़बड़ घोटाला का, रिश्वतखोरी का, विश्वविद्यालयों को लूटने का, कुलपतियों पर प्रेशर डालने का, और चोर कुलपतियों को और जितना तरह के चोर हैं वो सबको सम्मानित करने का। आज तक हमने वीसी को कभी राजभवन में सम्मानित होते नहीं सुना था। और आगे देखिए जोहार झारखंड।